जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखते हैं कि मैथ्स होता क्या है। तो मैथ्स जैसा कि एक सब्जेक्ट है, जैसे हर सब्जेक्ट होता है, ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ। जैसे आपसे पूछा जाए ज्योग्राफी किसे कहते हैं तो आप आसानी से बता लेते हैं कि जिसमें अर्थ और यूनिवर्स का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो आपसे पूछा जाए यदि कि मैथ्स किसे कहते हैं तो क्या कहेंगे, बताइए ज़रा। मैथ्स, आप बताइए मैथ्स किसे कहते हैं। अच्छा, मैथ्स में संख्याओं का अध्ययन करते हैं। गुड। तो इसमें देखिए, इस विषय में, इस सब्जेक्ट में, ठीक कहा आप लोगों ने कि इसमें संख्या की बात करते हैं। तो अब समझिए, संख्या के साथ साथ इसमें अंकों की भी बात करते हैं, अंक की भी बात करते हैं। दोनों अलग अलग चीज़ है, संख्या और अंक, अभी समझेंगे हम लोग। और इसमें कुछ चिन्ह की बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं, कुछ चिन्ह की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं, सिंबल्स की बात करते हैं। तो चिन्ह में आप देखेंगे कि सिर्फ और सिर्फ चार ही बेसिक चिन्ह होते थे, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। और इसी चार से पूरे मैथ जगत में जितनी भी सिंबल्स हैं उन सब का यूज हुआ है। जैसे आप स्टैट में पढ़े होंगे सिग्मा। सिग्मा सिग्मा मीन्स क्या होता है? सिग्मा मीन्स प्लस। आप ध्यान देंगे माइनस है तो इसे भी आप ग्रेटर देन, लेस देन की बात कर सकते हैं। इनटू, इनटू आप सिंप्लीफिकेशन में पढ़े होंगे ऑफ। ऑफ मीन्स का को पहले तोड़ दो, ठीक है, ऑफ का। डिवाइड, डिवाइड मीन्स होता है, एक तो आप परसेंटेज को भी डिवाइड कर सकते हैं, रेशियो को डिवाइड कर सकते हैं, जो फ्रैक्शंस होते हैं ना, पी अपॉन क्यू, ये भी डिवाइड होता है। तो जितने भी सिंबल्स हैं सब इसी चार से ही बना हुआ है। इसीलिए इन चारों को इन चारों को मैथ जगत में मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन हिंदी में कहते हैं गणितीय संक्रियाएं। गणितीय संक्रियाएं, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि निम्न में से कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है, ये पूछ दिया और ऑप्शन दे दिया आपका परसेंटेज, इनटू, डिवाइड और प्लस। कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं है? तो राइट आंसर क्या होगा? आपने देखा कि मैथमेटिकल ऑपरेशन में सिर्फ चार होते हैं, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। तो यहाँ पर तो प्लस, इनटू, डिवाइड है, लेकिन कहीं भी आपको परसेंटेज नहीं बताया गया था कि परसेंटेज मैथमेटिकल ऑपरेशन में होता है। ये परसेंटेज डिवाइड का ही चेंज रूप है, लेकिन मैथमेटिकल ऑपरेशन में डिवाइड होता है, न कि परसेंटेज होता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए तैयार रहेंगे हम लोग। अब आते हैं, बात करते हैं अंक और संख्या की। अंक को इंग्लिश में डिजिट कहते हैं और संख्या को नंबर कहते हैं। दोनों में ध्यान देंगे क्या अंतर है। नंबर कहते हैं। डिजिट जो होता है ये आपके 0 से लेकर और 9 तक कुल कितने 10 डिजिट होते हैं, इसे अंक कहते हैं, 10 डिजिट कहते हैं। लेकिन संख्या, नंबर किसे कहते हैं? नंबर। तो देखिए जितने भी अंक है सभी अंक भी संख्या है, सभी अंक भी संख्या है। ऑल डिजिट आर नंबर। और दूसरा इसमें कह सकते हैं कि अंकों का समूह, अंकों का समूह जो होता है, ठीक है, ग्रुप, ये भी संख्या होता है। जैसे मान लीजिए हमने कहा 23, तो 23 एक संख्या है, सभी अंक भी संख्या है। जैसे मान लीजिए हमने अंक लिखा 9, तो 9 भी ऑलरेडी एक संख्या है और 23 भी संख्या है। ये अंकों का समूह है, क्योंकि यहाँ पर अंक कौन कौन सा है? 2 है और 3 है। तो सीख गया। अंक जो होते हैं 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 9 तक, 0, 1, 2, 3, 9 यानी 10। और संख्या क्या होती है? सभी अंकों का समूह, और सभी अंक भी ऑलरेडी संख्या होते हैं।
आइए आगे देखते हैं। जब इस संख्या को हम लोग समझ चुके कि ये अंकों का समूह होता है, यानी ऑल नंबर, सभी अंक होते हैं, संख्या सभी अंक होता है, और प्लस अंकों का समूह होता है, अंकों का समूह होता है, अंकों का समूह होता है। अब इस संख्या को मैथ जगत में समझने के लिए कुछ नामकरण किया गया ताकि इसे अलग अलग तरीके से समझा जा सके। और जो हमने पढ़ा था अभी कि मैथ्स कुछ होता नहीं है, ये संख्या और चिन्हों के बीच का, ठीक है, ज्ञान देता है या संबंध बताता है तीनों का। तो इन दोनों के बीच संबंध को बताने के लिए संख्याओं को अलग अलग नाम दिया गया है। तो सबसे पहला जो नाम आया मैथ्स में, सबसे पहला नाम ये प्राकृत संख्या आया। कौन सा आया? हालांकि ये सब ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक प्राकृतिक संख्या, जिसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। सबसे पहले दिमाग में तो ये सवाल आती है कि आखिर पहली संख्या को प्राकृतिक संख्या नाम क्यों रखा गया? कभी आपने सोचा है क्यों रखा गया? इसका और कुछ नाम क्यों नहीं रख दिया गया? या इसके बाद पूर्ण संख्या आती है, सम संख्या आती है, इवन संख्या, तो पहले क्यों नहीं सम रख दिया गया, प्राकृतिक ही क्यों रखा गया? तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको एनसीईआरटी के बुक्स में मिलती है, और इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि जब मानव सभ्यता का विकास हो रहा था, थोड़ा समझेंगे हम लोग, मानव सभ्यता, सिविलाइजेशन, सभ्यता का जब विकास हो रहा था, यानी पहले हम लोग क्या थे, मानव, आदि मानव जो थे, तो उस समय हम लोग जंगलों में रहते थे, और जो भी चीज़ें, कच्चे फल फूल, पक्के फल फूल, मांस वांस जो भी मिलता था, उसको खा करके जीवन यापन करते थे। इवन यहाँ की झरने वगैरह का पानी उन्हीं पी करके भी हम लोग अपना जीवन यापन करते रहते थे। धीरे 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 जैसा विकसित होते गए हम लोग, तो हम लोग आपस में संगठित होना शुरू कर दिए, एक समूह बना करके, संगठित होकर के एक समूह में रहना शुरू कर दिए, और प्लस अपने जीवन यापन के लिए धीरे धीरे जानवरों को पालना शुरू कर दिए थे। जैसे मान लीजिए जंगल में हम लोग जब रहते थे तो एक घेरा बनाकर रहना शुरू कर दिया, और यहाँ पर कुछ गाय, कुछ जानवर जिनसे हमें दूध दही मांस वगैरह मिलते थे, इनको पालना शुरू कर दिया, और इन्हें समय से जंगल में छोड़ देते थे चरने के लिए, जंगल में चरने के लिए, और फिर शाम के समय जंगल से वापस ये तुरंत आ जाती थी। अब इन उस समय के जो व्यक्ति थे, उस समय के जो भी मानव थे, व्यक्ति थे, इस मानव ओमेन जितने भी थे, इनको संख्या के बारे में नहीं पता था। इनके पास जितनी गाय बाहर जाती थी, जैसे मान लीजिए कि 3 गाय गई, तो इनको 3 नहीं पता है, तो 3 बड़ा बड़ा पत्थर रख देते थे और कहते थे कि हमारी इतनी गाय गई है। शाम को जब जितनी भी गाय और जानवर आते थे, तो एक एक को ये क्या करते थे, हटाते थे। जैसे एक को हटा दिया, दूसरी आ गई, दूसरी को हटाया, तीसरी आ गई, तीसरी को हटा दिया। तो ये आश्वस्त हो जाते थे कि हमने जितना भेजा था उतनी वापस आ गई है। तो जो ये पत्थर रखते थे ना 3, ये पत्थर कहाँ से था? प्राकृत से था, नेचर से था, प्राकृत से था। इसीलिए पहली संख्या का नाम प्राकृत संख्या पड़ गया, पहली संख्या का नाम प्राकृत संख्या पड़ गया। दूसरा, कुछ गणितज्ञ का कहना यह भी है कि प्राकृत संख्याओं से जो होता है रिजल्ट सही मिलता है। जैसे मान लीजिए कि 3 व्यक्ति है, ए बी सी, तो प्राकृत संख्या से आप काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 सही रिजल्ट आता है, न कि आपके पूर्ण संख्या से, क्योंकि पूर्ण संख्या है 0 से शुरू होती है, तो 0 और 1 2 करेंगे तो इसमें 2 ही रिजल्ट आ रहा है, जबकि 1 2 3 लोग हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं से सही रिजल्ट भी आता है, इसलिए स्टार्टिंग में गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या रखा गया। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई आपसे पूछे कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि गिनती की सारी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। गिनती की सभी संख्या
ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो गिनती की सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती है। यानी कि ये संख्याएं कहाँ से शुरू होगा, एक से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, इनफिनिट तक जाएगा। ठीक है, एक से लेकर के। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी होती है, कुल। तो कुल प्राकृतिक संख्या ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 ये 9 तक होती है, सिर्फ 9 रहेगा। और कहाँ तक होती है तब ये अनंत बताएंगे। टोटल प्राकृतिक संख्या 9, कहाँ तक, तो असंख्य तक। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग। तो ये आपको बताया कि जैसे पत्थर रखते थे तो पत्थर प्राकृत थी, इसलिए इसे प्राकृतिक नाम दिया गया। बाद में जब धीरे 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 पत्थरों की संख्या खत्म होने लगी तो ये लोग चिन्ह लगाना शुरू कर दिए। ठीक है, जमीन पर क्या करते थे, चिन्ह लगाते थे। और इसी चिन्ह को बाद में मैथ्स में टैली मार्क के रूप में यूज किया गया, टैली मार्क के रूप में यूज किया गया। टैली मार्क, टैली मार्क 1 के लिए जैसे 1 लिखते हैं, 2 के लिए 2 लिखते हैं, 3 के लिए 3 बार लिखते हैं, 4 के लिए 4 बार लिखते हैं और 5 के लिए 4 बार लिख करके और ये लाइनें खींचते हैं। ये टैली मार्क में सिर्फ और सिर्फ 5 अंकों का ही अध्ययन है और उसी से आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे 10 लिखना है तो 2 बार 5 5 लिख देंगे, 2 बार 5 5 लिख दिया। 10 लिखना है, मान लीजिए 12 लिखना है तो फिर 2 लिख दिया। तो इसी से टैली मार्क का विकास होता है। आगे पढ़ते हैं। ये प्राकृतिक संख्या बताने का मेरा मेन उद्देश्य ये था कि कुछ बेसिक चीज़ें आपको जानकारी हो जाए, लेकिन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरह के आते हैं उसकी चर्चा करते हैं हम लोग। देखिए, जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, ये कह रहा है कि 1 से लेकर के 50 तक का योग क्या होगा, या इसे इस तरह भी दे सकता है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता है कि प्रथम 50 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, योग क्या होगा। इंग्लिश में फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। तो ध्यान देंगे, इस तरह तो बुक्स में लगातार प्राकृतिक संख्या का योग दिया होगा। लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है n+1/2, जहां n होता है पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, अंतिम संख्या का स्थान क्या है। ठीक है, तो इतना आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट। और कंसेप्ट भी जो है ना इसी फॉर्मूले से ही निकला है, और हम लोग कंसेप्ट की बात करेंगे क्योंकि कंसेप्ट हमेशा आपके माइंड में रहेगा। ठीक है, तो देखिए कंसेप्ट में देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे n जो कहा पोजीशन ऑफ लास्ट नंबर, थोड़ा फॉर्मूले को देखते हैं। तो इसका पोजीशन 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, तो 50 का पोजीशन 50 होगा। तो इस फॉर्मूले से यदि बात करते हैं तो n का मान 50 इंटू 50 + 1 51/2 ये आएगा। लेकिन हम लोग कंसेप्ट क्या देख रहे हैं कि 50 क्या था, अंतिम संख्या थी, तो अंतिम संख्या लिखेंगे। क्या कंसेप्ट हुआ, अंतिम संख्या लिखेंगे। और 51 है यानी जस्ट बाद, इससे एक बढ़ाकर, इससे एक बढ़ाकर, और फिर ये दो संख्या होगी 50 और 51, 2 से भाग दे देंगे। याद कैसे रखेंगे, अंतिम संख्या लिखेंगे 1 बढ़ाकर और 2 से भाग देकर। तो ये देखिए ये आ गया 25, तो 25 इंटू 51, 25 से गुणा करेंगे तो एक बार में कैरी हो गया 2, 25 में 5 से 125 और 2 127, 1275 इसका आंसर आ गया। 1275 आंसर आ गया। कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि आपको सीधे सीधे यहाँ पर दिया हो कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या का, प्राकृत का योग, तो कुछ नहीं, प्रथम 100 मतलब
1 2 3 कहाँ तक जाएगा? 100 तक। कंसेप्ट क्या बताया? अंतिम 100 एक बढ़ाकर गुणा करना है। 100 एक बढ़ाकर गुणा करना है 101। दो संख्या हो गई, 2 से भाग देना है 50 और 50 से इसमें गुणा कर देना है। तो 50 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 50 50 आ जाएगा, 50 50 आ जाएगा। अब देखिए 50 50 आ गया। अब यहाँ पर 1 से लेकर 50 तक नहीं दिया है, 20 से दे दिया है, 20 से दे दिया है। तो इसको तो आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो ये कर सकते हैं कि इस सीरीज को 1 से लेकर के और सीधे आप 50 तक पहले निकाल लीजिए, समझिए कंसेप्ट को। और इसमें से आपको 20 से पूछा है ना, तो इसके पहले वाले को घटा दीजिए, यानी 1 से लेकर कहाँ तक घटा दीजिए? 19 तक घटा दीजिए, 19 तक घटा दीजिए, तो ये निकल जाएगा। इस सीरीज को जोड़ने के लिए क्या बताया? अंतिम में 1 बढ़ाकर 2 से गुणा करके, माइनस यहाँ 19 में 1 बढ़ाकर 2 से भाग दे करके, ये आपका आ जाएगा। ये हो गया 10, ये हो गया 25, इसका तो आया था 1275 और ये हो जाएगा 190, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा 5। और यहाँ पर हो गया 17 9 हो गया 8 और 12 1 ये 10, 1085 हो गया, 1085। तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने देखा था कि 1 से लेकर के 100 प्राकृतिक संख्याओं का, तो यहाँ थोड़ा सा हम लोग इस तरह भी कर सकते हैं। इसका एक देखिए कंसेप्ट भी, ये तो फॉर्मूले से हुआ, कंसेप्ट से पहले इसको देखते हैं। जब 20 से रहेगा, 20 से, तो इसको एक अंक पीछे ले जाएंगे, इसे एक अंक बाद में ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, और बड़े वाले में से घटाएंगे, इसको एक अंक आगे ले जाएंगे। तो 50 इंटू 51/2 माइनस, इसे एक अंक पीछे, 19 में 20 को कर दिया और 2। ये भी कंसेप्ट है। कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको मैं दे दूं कि 41 + 42 डॉट 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 70 तक जोड़ना है, 70 तक। तो क्या कंसेप्ट हुआ? इसके एक अंक आगे, इसके एक अंक पीछे। तो बड़े वाले को पहले लिखेंगे, 70 इंटू 71/2 माइनस, इसको क्या लिखेंगे? 40 इंटू 41/2। समझ में आ रही है? क्लास तो ज़्यादा तेज नहीं चल रहा है, स्पीड में नहीं चल रहा है। ज़्यादा स्पीड में होगा तो रोकने का प्रयास करिएगा। इस तरह कैलकुलेशन करेंगे तो आराम से हो जाएगा। यहीं पर एक दूसरा भी पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं। अभी जैसे हमने देखा था पीछे कि प्रथम 100 तक का जैसे दिया था, जैसे 10 ही मान लीजिए, प्रथम 10 1 2 3, और ये आपको 10 तक जोड़ने के लिए रहे। तो फॉर्मूला क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है कि अंतिम में एक बढ़ाकर, अंतिम में एक बढ़ाकर, तो कितना आ जाएगा? 55। अब यहाँ देखिए इसका भी एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है। जब कोई सीरीज हो और लास्ट वाली संख्या के इकाई अंक 10 पे 0 हो, यहाँ पर 10 है, तो इसका सीधे आधा 5 और 5 दो बार लिखते हैं, 10 का आधा 5, 55 आया था। तो ये भी हम कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 50 नहीं 100 तक हो, तो यहाँ क्या कितना आंसर आएगा? 100 का आधा 100 का आधा 100 का आधा 50, और 50 को दो बार लिख देना है। 100 का आधा 50, 50 को दो बार लिख देना है। ऐसे ही मान लीजिए कि 1 से लेकर 1000 तक हो, तो क्या इसका जोड़ होगा? 50 1000 का आधा 500, और 500 को फिर एक बार लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ रहा है? वीडियो को बार बार पीछे से भी देख लेंगे तो हो जाएगा। आगे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। अब मान लीजिए कि आपसे थोड़ा रिवीजन के लिए मैं कहूँ कि 1 + 2 और ये
20 तक रहे, 20 तक, और फिर एक रहे 10 प्लस 11 डॉट 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 20 तक रहे। तो क्या बताया पहले वाले क्वेश्चन के लिए, क्या बताया, इसमें एक बढ़ाकर दो संख्या, दो से भाग, कितना आ गया 10 गुणे 21, 210 आंसर हो गया इसका। इसके लिए क्या बताया, इसमें एक बढ़ाकर यानी 20 इंटू 21/2, और छोटे वाले में एक कम करके तो 9 इंटू 10 या 10 इंटू 9 कुछ भी लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यानी कि यहाँ 5 हो जाएगा 45, और यहाँ पर 10, 210 में से 45 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 165। आइए अब देखते हैं इसी कंसेप्ट पर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। अब एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। 1 गुणे 2 कह रहा है, फिर देखिए प्लस आ गया, 2 गुणे 3, 3 गुणे 4, यानी कि पिछले में का एक लिया है और फिर इसको आगे बढ़ाते गया है। यहाँ पर 19 गुणे 20 है, ये भी प्राकृतिक संख्या का है। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको, जैसे 2 हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं 6 है, यहाँ पर 12 है, और ये हो गया 380 हो गया, इस तरह भी पूछ सकता है। तो इसे आप इस तरह क्वेश्चन देगा तो इस रूप में इसे तोड़ लेंगे, ऐसे इसको फॉर्म में चेंज कर लेंगे। अब देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए इसका योग कह रहा था, सम कह रहा था निकालने के लिए, तो सम कैसे निकालेंगे ध्यान देंगे। सबसे अंतिम जो संख्या है 19 इंटू 20, एक बढ़ाकर 19-20 तो था ही, एक बढ़ाकर बताया था, हर जगह रूल वही रहेगा, एक बढ़ाकर, तो एक बढ़ाएंगे 21, इसमें एक जोड़ करके। अब देखिए पीछे क्या था कि जब दो संख्याएं थी तो 2 से भाग देते थे, यहाँ पर कितनी संख्या है 3, 1 2 3, तो 3 से भाग देंगे। अब इसे काटिए तो 7 हो गया, 19 इंटू 20 इंटू 7, 19 इंटू 140, 0 हो गया। अब इसे इंटू करके देख लेंगे, इंटू करके देख लेंगे। अब देखिए इसका एक आसान तरीका ये भी है इंटू करने का, कि आप मान लीजिए टेबल वगैरह न याद है तो यहाँ देखिए 19 में पहले 20 से किया, 19 दूनी 38, ये हो गया कितना, एक 0 इंटू 7। अब 7 से आराम से कर सकते हैं, 0 56, 6 कैरी 5, 21 और 5 26, 2660 आंसर हो जाएगा। क्या सीखा कि जो अंतिम संख्या रहेगी उसमें एक बढ़ाकर 3 संख्या हो गया और 3 से भाग देंगे। अगला देखते हैं, देखिए ये वही आ गया 2 6 12 जो अभी चर्चा कर रहे थे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो अभी पिछले बात किया था कि इसको 2 6 और ये सब लिख सकते हैं। तो देखिए इसे चेंज करेंगे हम लोग, इसे क्या लिख सकते हैं 1 इंटू 2, फिर प्लस है, इसे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, इसे क्या लिख सकते हैं, ये एक साथ हो गया 3 इंटू 4, उसी सीक्वेंस में आ रहा है। तो कोई दो लगातार संख्याओं का गुणा 10 इंटू 11, यही है। तो हमका क्या बताया योग में, अंतिम संख्या एक बढ़ाकर 11 है तो 12, 3 से भाग, यही बताया था। तो ये हो गया 4, 10 इंटू 11 इंटू 4, ठीक है। अब यहाँ पर 110 इंटू 4, 11 में 4 से किया 44, 440 आंसर आ गया, 440 आंसर आ गया। एक देखिए ये भी क्वेश्चन है, अभी तक 2 2 कर रहे थे, यहाँ पर क्या आ गया 3 आ गया, 1 2 3 3 4 5, तो निश्चित है आगे क्या होगा 5 6 5 6 7, ऐसे होगा 5 6 7 18 19 20। तो इसमें भी योग निकालते समय अंतिम संख्या लेंगे 18 19 और 20, एक बढ़ा देंगे, सेम कंसेप्ट, एक बढ़ा देंगे, 20 में एक बढ़ाया 21। अब देखिए कितनी संख्याओं से भाग देंगे, 1 2 3 4, इसलिए 4 से भाग देंगे, ये कितना हो जाएगा
5। आंसर क्या आएगा? 18, 19 और 5 इंटू 21 इंटू कर देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ये भी एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन है। अब देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा उसकी थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अभी तक क्या सीखा कि योग निकालने के लिए नेचुरल नंबर में क्या सीखा? अंतिम इंटू अंतिम प्लस 1 बटे में 2, यही सब कुछ। यानी कि अंतिम में मान लीजिए 20 रहा तो योग निकालते समय 20 इंटू 21 बटे में 2। अंतिम में मान लीजिए 20 इंटू 21 रहा, 20 इंटू 21 तो क्या करेंगे? 20 इंटू 21 एक बढ़ाकर 22 बटे में 3 कर देंगे। अंतिम में मान लीजिए 20, 21, 22 रहा तो फिर 22 में एक और बढ़ा देंगे, 20, 21, 22, 23 कर देंगे। भाग किसे देंगे? 4 से देंगे। तो ये सारा ये आपका मेथड रहा। अब आगे के क्लासों में हम लोग इस नेचुरल का स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दे दिया क्वेश्चन, क्या होगा? क्यू के बारे में पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इवन नंबर पढ़ेंगे, फिर ऑड नंबर पढ़ेंगे और ऐसे एक दो बेसिक क्लासेस करने के बाद फिर टॉपिक पर आ जाएंगे। जय हिंद।